एपिसोड नंबर 3243। टाइटल मेरा मून कैंडल। उसे यकीन नहीं था कि जीन की शक्ति का रिवर्स वर्जन तलवार की रोशनी से मुकाबला कर सकता है। वीर को नहीं पता था कि इस कार्रवाई का क्या नतीजा होगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एंडरसन सैनी की तलवार बहुत मजबूत थी। ये सिर्फ एंडरसन सैनी की ताकत का प्रदर्शन नहीं था। उसने काले क्रिस्टल कवच भी पहना हुआ था, जो आसमान के खिलाफ था। काले क्रिस्टल कवच के पूर्व मालिक के रूप में वीर जानता था कि काले क्रिस्टल कवच कितना डरावना था। पेंग पेंग पेंग, वीर की कोशिकाएं फट गईं। उसका पूरा शरीर मानो फट गया हो। उसका मांस और हड्डियां लगभग फट गईं। वीर ने अपने टूटते शरीर को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसका खून बह रहा था, उसके हाथों से खून बहता रहा, लेकिन फिर भी उसने इंच ग्रे स्वॉर्ड पकड़ी और तलवार की रोशनी पर वार किया। बूम! तलवार की रोशनी नष्ट हो गई। इसके नष्ट होने के बाद इसकी अनुपस्थिति में एक खूनी धुंध दिखाई दी, लेकिन वह भी फीकी पड़ गई। साथ ही वीर और उन दो बहनों की उपस्थिति भी फीकी पड़ गई। वे सभी वहां से चले गए थे। 33 स्काइज के कई डरावने जीव ये देखकर चौंक गए, क्योंकि एंडरसन सैनी की तलवार डरावनी थी। कोई उससे कैसे नहीं डर सकता। हालांकि वीर पाथेरेजा गॉड को हराने में सक्षम था, लेकिन वह एंडरसन सैनी की तलवार की रोशनी को पूरी तरह से रोक नहीं सका, और इससे पाथेरेजा गॉड और गॉड केओस पार्टी के अन्य सदस्य फीके पड़ गए। एक पुराने टॉवर में एंडरसन सैनी की आंखें थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि उसने कहा, उसने वीर ने तलवार की रोशनी तोड़ दी। यह आदमी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि काले क्रिस्टल कवच ने किसी कारण से उसके अंदर छिपना चुना। अचानक एंडरसन सैनी को ऐसा लगा जैसे उसे दर्द हो रहा है। दर्द को सहने की कोशिश करते हुए उसका शरीर कांपने लगा। वह काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। वह नियंत्रण वापस पाने की कोशिश कर रहा है। ये शर्म की बात है कि मेरे हाथों में जो चीजें हैं, उन्हें दूसरे लोग वापस नहीं ले सकते और नियंत्रित नहीं कर सकते। एंडरसन सैनी बहुत सख्त दिख रहा था। उसने दर्द को फैलने दिया, लेकिन वे कभी नहीं हिला। एक छोटे से नामहीन ग्रह पर शिवानी बेनिया थोड़ी पीली दिख रही थी। उसके सफेद कपड़े लाल रंग में रंगे हुए थे। बहन, क्या तुम ठीक हो? शिवांगी बेनिया ने शिवानी बेनिया को देखने के लिए दौड़ लगाए और पूछा कि वह कैसी है। उसके चेहरे पर एक चिंता भरी नजर साफ दिखाई दे रही थी। मैं ठीक हूँ, शिवानी बेनिया ने अपना सिर हिलाया। वह एक छाया की ओर देखने के लिए मुड़ी जो उनके साथ गुफा के अंदर थी। वह इतनी ज्यादा घायल नहीं थी, उसके घाव सही थे। गुफा में उसके बगल में मौजूद व्यक्ति की चोटों की तुलना में वे फीके थे। उसके घावों की तुलना में उसकी चोटें व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं थीं। शिवांगी बेनिया ने गहरी चिंता के साथ वीर को देखा। उसकी चिंता बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसकी बहन की तुलना में वह जिस स्थिति में था, उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे कोई डरावना कह सकता है। वीर की भुजाएं ऐसी लग रही थी मानो फट गई हो। उसके शरीर पर हर जगह बड़े बड़े घाव थे। उसका शरीर एक खुले अनार की तरह था। इसके बारे में सिर्फ एक अच्छी बात यह थी कि वीर का खून क्रिस्टलीकृत हो गया था। यह उसकी नसों में जम गया था, बाहर आने से इनकार कर रहा था। क्या वह अभी भी जीवित है? शिवांगी बेनिया ने उसके शरीर को देखा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे इस तरह मारा गया होता, अब तक लाखों बार मर चुका होता। मुझे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। शिवानी बेनिया को इतना यकीन नहीं था। वीर के शरीर का एक भी कण ठीक नहीं दिख रहा था, यहाँ तक कि उसके सभी अंग भी घायल हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उड़ा दिया गया हो। उसके शरीर के अंदर कोई भी अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर रहा था।
लेकिन वीर की उपस्थिति अभी भी फीकी नहीं पड़ी थी। इसके अलावा वह एक मृत व्यक्ति की तरह लग रहा था। वीर के सिर पर एक सफेद आधी जली हुई मोमबत्ती जल रही थी। अगर शिवानी बेनिया और शिवांगी बेनिया वीर या सफेद मोमबत्ती के करीब चले जाते तो उनका दिमाग खराब हो जाता। शिवानी बेनिया भी उसके करीब नहीं जा सकती थी। उन्हें नहीं पता था कि आधी जली हुई मोमबत्ती क्या करेगी। शिवानी बेनिया को पता था कि आधी जली हुई मोमबत्ती वीर के शरीर से उड़कर बाहर आ गई है। चूंकि यह वीर की ही चीज थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे नहीं देख पाए कि मोमबत्ती कितनी डरावनी थी, अन्यथा वे वहां खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाते। आधी जली हुई मोमबत्ती वीर के माथे पर थी। लौ एक भूतिया नीली आग की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत आत्माएं आग में रो रही हों। एंडरसन किंगडम में लोग सिर्फ यही जानते थे कि इस आधी जली हुई मोमबत्ती को मिरर मून कहा जाता है। ये लोगों को पुनर्जीवित करने में सक्षम थी। उन्हें नहीं पता था कि मोमबत्ती को जलाने के लिए आत्माओं की जरूरत होती है। मिरर मून जहां था, अगर कोई प्राणी मर जाता तो उसकी आत्माएं आग की ओर आकर्षित हो जाती। वे पुनर्जन्म के लिए जीनो हॉल में नहीं जाते, वे दुनिया से गायब हो जाते। मिरर मून का वहां आना वीर की मदद करने वाला नहीं था। इसका उससे कोई संबंध नहीं था। मोमबत्ती के लिए वीर कोई भी अन्य प्राणी था, वह कुत्ता या बिल्ली भी हो सकता था। मिरर मून दोनों में अंतर नहीं कर सकता था। ये सिर्फ भोजन संग्रहित करने के लिए था। मिरर मून अपने आप उड़ गया क्योंकि उसे लगा कि वीर की आत्मा उसके शरीर से निकल रही है। इसीलिए वह उड़ गया था। वह आत्मा के प्रकाश में समा जाने का इंतजार कर रहा था। आत्मा का कोई रूप या बनावट नहीं थी। यह उस दुनिया की किसी भी चीज से हल्की थी। जब कोई आत्मा अपने शरीर को छोड़ती थी तो वह उड़ जाती थी और फिर वह जेनो हॉल की ओर तैरती थी। यूनिवर्स में उच्च और निम्न या बाएं और दाएं के बीच कोई अंतर नहीं था, लेकिन जब आत्माओं की बात आती थी तो जीनो हॉल की दिशा ऊपर की ओर थी। जब लोगों की जीवन शक्ति कमजोर होती थी तो उनकी आत्माएं शक्ति खो देती थीं और ऊपर उठने लगती थीं। वीर की जीवन शक्ति बहुत कम हो गई थी और वह उस बिंदु पर पहुंच गई थी। वह लगभग एक मृत व्यक्ति था। इसके बावजूद उसकी आत्मा ने उसके शरीर को नहीं छोड़ा। मिरर मून वीर की आत्मा के उसके शरीर से निकल जाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिरर मून इस बात से उलझन में था। उसकी आग लहराती रही। वह वीर की आत्मा को बेजान शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। आमतौर पर मिरर मून ऐसा नहीं करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आत्माएं दुनिया में हर जगह थीं। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उसे किसी जीवित प्राणी से आत्मा चुराने की जरूरत नहीं थी। यूनिवर्स में जीव किसी भी क्षण मर सकते हैं। हर समय अनगिनत आत्माओं का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन वीर की आत्मा मिरर मून के लिए बहुत आकर्षक थी। उसका शरीर स्पष्ट रूप से मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक नहीं उठी थी। मिरर मून मोमबत्ती की लौ और भी तेज हो गई। इसका रंग अजीब नीला था। इसने बहुत सारी आत्माओं को आकर्षित किया। ये वीर की आत्मा को लेने की कोशिश कर रही थी। अगर शिवानी बेनिया और शिवांगी बेनिया आत्माओं को देख पाते तो वे देख पाते कि ग्रह के चारों ओर की आत्माएं समुद्र की लहरों की तरह मोमबत्ती की आग में जा रही थीं। बहुत सी आत्माएं जलने के लिए आग में खींची जा रही थीं। रोने की आवाजें आ रही थीं, ऐसी आवाजें जो लोगों के दांतों को किटकिटाने पर मजबूर कर सकती थीं। लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें सिर्फ गुफा की ठंड का एहसास हुआ, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि गुफा का तापमान ठंडा नहीं था। चाहे मिरर मून मोमबत्ती कितनी भी फट जाए और दूसरी प्रणाली से आत्माएं आ जाएं, वीर की आत्मा नहीं हिली। मिरर मून इस बात से बहुत उलझन में था। वह 1 अरब साल से जीवित था।
लेकिन उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। सभी जीव या आत्माएं स्वतंत्र प्राणी थे। जब वे अपनी जीवन शक्ति खो देते थे तो वे अपने शरीर को छोड़ देते थे। वीर के शरीर में अब जीवन शक्ति नहीं थी। उसकी आत्मा ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाई, यह एक रहस्य था जिसे मिरामून समझ नहीं पाया। मिरामून इंसान नहीं था, उसमें इंसानों जैसी भावनाएं नहीं थीं। उसे यह जानने की उत्सुकता नहीं थी कि ऐसा क्यों था, लेकिन उसे लगा कि वीर की आत्मा उसकी मदद करेगी। चूंकि मिरामून वीर की आत्मा को आकर्षित नहीं कर सका, इसलिए वह वीर के पास चला गया। इससे पहले उसने कभी किसी जीवित चीज की आत्मा नहीं ली थी, लेकिन वीर जीवित नहीं लग रहा था, इसलिए मिरामून उसकी आत्मा लेने की कोशिश करना चाहता था। मोमबत्ती वीर के माथे पर गिरी, वह खून से लथपथ था। उसकी खोपड़ी फट गई थी, उसके अंदर गाढ़ा मस्तिष्क रस देखा जा सकता था। मोमबत्ती जलाने के बाद एक तीखी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे धातु से त्वचा जल गई हो। मोमबत्ती एक भूतिया लौ की तरह ऊपर उठती हुई दिख रही थी। उसने वीर के पूरे शरीर को ढाक लिया। मोमबत्ती किसी ठोस चीज को नहीं जला सकती थी, लेकिन यह आत्माओं को जला सकती थी। शरीर चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, ये वास्तव में किसी की आत्मा की रक्षा नहीं कर सकती थी।